मैं हूँ होम शेफ शिल्पा यास्मीन और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अम्मी की रेसिपी। और आज अम्मी की रेसिपी में 2 रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो 2 रेसिपीज कौन सी होंगी। एक है ट्रिपल डेकर पोटैटोज विद चीज और दूसरी है रशियन सैलेड। रशियन सैलेड के हवाले से काफी लोगों ने मुझसे कहा कि रशियन सैलेड बनाना बताएं। टाइम को सेव करने के लिए और जल्दी कुकिंग करने के लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से कट करके रख ली हैं। सारी चीज़ें तैयार हैं, बस झटपट हम जल्दी इसको प्रिपेयर करेंगे और समझें कि मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेंगे और या 15 मिनट लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, और हम इसको तैयार कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ ट्रिपल डेकर पोटैटोज विद चीज़। उसके लिए मैंने ये पोटैटोज पहले से मैश करके रख लिए हैं। बहुत आसान सा तरीका, 8 पोटैटोज हैं जिनको मैंने बॉईल किया है। अच्छा, ये आपकी मर्जी है कि आप छिलका उतार कर इसको बॉईल करें या आप छिलके समेत इसको बॉईल करें, बाद में उसका आप छिलका उतार भी सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया मैश पोटैटो यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अलावा ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके टोटल, जिसमें आपको नजर आएगा कि ये मक्खन है, 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है मैंने, और ये थोड़ा सा मिल्क है, आप समझ लें 5 टेबल स्पून मिल्क है। उसके अलावा ये मेरे पास है चीज़ स्लाइसेस, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। और ये है चिकन, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने अपने तरीके से अपने मसाले में बना लिया है, तो आप में से जो भी इस चिकन को प्रिपेयर करना चाहेगा वो ये कर सकता है कि जो भी मसाला आपको पसंद आ रहा है। मैंने इसमें लहसुन, अदरक, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और इसको मैरिनेट करके मैंने छोड़ दिया था 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको कुक कर लिया। ठीक है, और ये अपने मसाले में ही बासानी पक गया। इसमें कोई प्याज वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। मेरी बेकिंग ट्रे है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है, इसी में मैं पोटैटो रखूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब ये आगे पोटैटोज, इसमें मैं इस मिल्क को ऐड करूंगी, मक्खन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा से मैश करेंगे। थोड़ा मैश कर लिया, अब मैं अपने हाथों की मदद से इसको मैश करूंगी। ठीक है, ये हो गया मैश। अभी मेरी बेकिंग ट्रे, इस पर सबसे पहले मुझे एक लेयर बिछानी है पोटैटोज की। सही, ये पोटैटोज की एक लेयर में बिछा दूं, मैश पोटैटो। ये इस तरह से आपको जरा सा नीचे वाली लेयर थोड़ी सी थिक रख लीजिएगा, उसमें जब आप ये बेक हो जाएगा तो इसको लगाने में बड़ी आसानी है। आप इसको फ्लैट कर सकते हैं बहुत ईजिली। ये मैंने चमचे की मदद से इसको फ्लैट कर दिया। अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी। बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इजीली बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा मैं चिकन को जो है वो स्प्रेड कर दे रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको कट करके खाएंगे तो फिर आपको ऐसा ना हो कि कॉर्नर पर आपको चिकन मिल ही ना रहा हो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी। अब मैं इसके ऊपर बाकी पोटैटोज रख दूँगी। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। ये अच्छा, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग जो है चीज़ स्लाइसेस की जगह जो है वो इसको कद्दूकश करके या इसको जो है पीसेस में डालना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह से करना चाह रहे हैं और किस तरह से आप इसकी मेकिंग चाह रहे हैं। तो मुझे ज़रा फ्लेवर अच्छा लगता है जब चीज़ स्लाइसेस रखते हैं और ये मेल्ट होगी। मैंने ओवन को पहले से हीट कर लिया है, उसमें मैं इसको रख दूँगी तकरीबन उस वक्त तक जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। अब इस ट्रे को मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। देखते हैं, आ जाते हैं रशियन सैलेड की तरफ। रशियन सैलेड के लिए क्या चीज़ें, ये है मेयोनीज, 1 कप दही है और आधा कप जो है वो फ्रेश क्रीम है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। उसके अलावा 2 टेबल स्पून शुगर है, यानी पिसी हुई शक्कर, जिसे आप कैस्टर शुगर कहते हैं, ये वो है। अच्छा, ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। ये दखनी मिर्च है, जिसे आप वाइट पेपर भी कहते हैं। कुछ लोगों को इसका जायका अच्छा नहीं लगता, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, जायका अच्छा नहीं लगता मत डालें। ये नमक है 1/2 टीस्पून। पाइनएप्पल, ये 1 कप है। 2 केले जो हैं वो मैंने काट के रख लिए हैं। ये है आपका मटर।
मटर को बॉईल किया है मैंने सिर्फ 3 मिनट के लिए और बॉईल करके निकाल लिया है। ये तो हो गया इसके इंग्रेडिएंट्स। ये आलू है जिसको छिलका उतार के फिर मैंने पहले काटा है, काट के इसको सिर्फ 3 मिनट्स के लिए बॉईल किया है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों ज़्यादा नहीं, उसका रीज़न भी बता दें। क्यों ज़्यादा, इसलिए हम इसको बॉईल नहीं करते क्यों, थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए, जैसे आप क्यूकम्बर कहते हैं। ये एक खीरा है जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए क्यूब्स में। सेब बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रशियन सैलेड का। अच्छा, सेब में मैंने देखें छिलका छोड़ा है, आप चाहें तो आप भी छिलका छोड़ सकते हैं, और अगर आपको छिलका उतारना है तो आप उतार के इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लीजिए। ये है गाजर मैंने 2 गाजरें ली हैं और इसको पहले कट किया, कट करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किया। 1 कप मैक्रोनी है, इसको मैंने बॉईल कर लिया। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज, बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है फ्रेश क्रीम, देन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। अच्छा, नमक ज़रा मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी। हल्दी, काली मिर्च, दखनी मिर्च या वाइट पेपर, उसके बाद ये पिसी हुई शुगर जो कैस्टर शुगर कहलाती है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जाएंगे पोटैटोस, उसके बाद खीरा, देन इसमें सेब ऐड करेंगे, मैक्रोनी ऐड करेंगे, गाजर, पाइनएप्पल्स, ये मटर, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऐड कर दी हैं। फिर मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, खीरे को काटने से पहले एक टिप बता दूँ मैं, खीरा जब भी आप रशियन सैलेड में डालें उसके बीज निकाल दें। रीज़न क्या होता है कि उसके बीज में पानी बहुत होता है, और अगर वो आपने साथ साथ डाल दिया उसमें तो होगा कुछ नहीं, सैलेड में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी हम इसमें एहतियात करते हैं और इसको बीज निकाल के फिर उसको क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। चलिए जी, ये रशियन सैलेड आपका तैयार हो गया। आप एक ट्रे में इसको निकाल लीजिए। ये मैंने बिल्कुल आपको उस तरह बताया है जिस तरह से आप होटल्स में जाते हैं और वहाँ पर खा रहे होते हैं। चलिए, मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। रशियन सैलेड आपने देख लिया, इसको हम मूव कर दें और अब आप देखिए ट्रिपल डेकर पोटैटोज विद चीज़। ये है इसका फाइनल लुक। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो झटपट तैयार हो गई हैं। ये बहुत गर्म है इसलिए मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। कि आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। और साथ में इसको मैं टेस्ट भी करके आपको बताती हूँ कि क्या वाकई में इसका जायका बहुत अच्छा आया है। जैसे कि मैं खाती रहती हूँ लेकिन फिर मैं चेक करती हूँ। इसका जायका बहुत अच्छा है। मेरे साथ कोई और होता तो मैं उसको भी चेक करवाती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ खुद एक्सपीरियंस करके कि वाकई में इसका जायका बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो मैंने ट्रिपल डेकर पोटैटोज विद चीज़ बनाया है, ये इस वक्त बहुत गर्म है, इसको मैं काटूंगी नहीं। इसको उस वक्त कट कीजिएगा जब भी आप बनाएं, उस वक्त कट कीजिएगा जब ये ठंडी हो जाए, अदरवाइज़ ये बिखर जाएगा। और ये है इसका लुक। यहाँ से आपको इसमें जो चिकन है वो भी नज़र आ रही है, सही है। उसके अलावा नीचे पोटैटो, ऊपर इसकी लेयर है और इसका जायका बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। और चलिए फिर किसी दिन मिलूंगी आपसे किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा मम्मी की रेसिपी क्योंकि यही है राज खूब शेफ बनने का।